इस व्यक्ति की मुख्य समस्या यह है कि उसकी बुद्धि और क्षमता बहुत अच्छी होने के बावजूद उसका मन स्थिर नहीं रहता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। वह किसी भी विषय को जल्दी समझ लेता है, लेकिन लंबे समय तक उस पर टिक नहीं पाता। उसका मन लगातार एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाता रहता है, जिससे पढ़ाई में निरंतरता नहीं बनती। इसके साथ ही वह अधिक सोचने लगता है और वास्तविक कार्य करने की बजाय मानसिक रूप से उलझ जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, जो शनि के प्रभाव के कारण मन को थोड़ा अलग, बिखरा हुआ और अत्यधिक सोचने वाला बनाता है। इस नक्षत्र की द्वंद्वात्मक प्रकृति के कारण व्यक्ति का मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर झूलता रहता है और स्थिरता की कमी रहती है। डिग्री के अंतिम भाग में होने के कारण यह स्थिति और भी अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को बढ़ाती है, जिससे मन में गहराई से सोचने की क्षमता तो होती है, परंतु निरंतरता नहीं बन पाती और पढ़ाई के प्रति भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। पाराश्री सिद्धांत के अनुसार वायु तत्व की राशियों में चंद्रमा होने से मन चंचल होता है। बुध ग्रह कन्या राशि में अपने ही घर में स्थित होने के कारण बहुत मजबूत है, जिससे समझने और सीखने की क्षमता बहुत उच्च होती है, लेकिन हस्त नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति में एक साथ कई काम करने की प्रवृत्ति और ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि योग्यता और उसका उपयोग एक समान नहीं रहते, अर्थात व्यक्ति जल्दी समझ तो लेता है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान बनाए नहीं रख पाता। मंगल मकर राशि में उच्च का होने से ऊर्जा और क्षमता प्रबल होती है, लेकिन यह ऊर्जा केवल तब केंद्रित होती है जब रुचि होती है, अन्यथा अधीरता और जल्दी छोड़ देने की प्रवृत्ति सामने आती है, जिससे पढ़ाई में अचानक उत्साह और फिर गिरावट देखने को मिलती है। शनि वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर आराम और सुविधा की ओर झुकाव पैदा करता है और अनुशासन बनाने में देरी करता है, जिससे ध्यान की आदत विकसित होने में समय लगता है। समग्र रूप से यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि समस्या बुद्धि की कमी नहीं बल्कि वायु तत्व प्रधान चंद्रमा के कारण बिखरा हुआ मन, मजबूत बुध के कारण अत्यधिक विश्लेषण और शनि के प्रभाव के कारण देरी और जड़ता का मिश्रण है। नवांश कुंडली में चंद्रमा वृषभ में उच्च का होने से आंतरिक रूप से मजबूत मन की संभावना दिखाई देती है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के कारण मन हमेशा कुछ नया खोजने में लगा रहता है और एक ही विषय पर टिकना कठिन होता है। कर्क राशि में बुध, शुक्र और शनि का होना यह दर्शाता है कि सोच में भावनात्मकता अधिक है और पढ़ाई मनोदशा पर निर्भर करती है, अर्थात जब मन ठीक हो तभी पढ़ाई होती है, अन्यथा पूरी तरह से दूरी बन जाती है। मंगल का कुंभ में होना फिर से बिखरे हुए प्रयास और असंगठित कार्यशैली को मजबूत करता है। इन सभी प्रभावों को मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति में बुद्धिमत्ता उच्च है, लेकिन मानसिक रूप से संरचना और स्थिरता की कमी है। पढ़ाई विशेष रूप से इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि यद्यपि बुध मजबूत होने से समझने की क्षमता अच्छी है, लेकिन चंद्रमा के अस्थिर होने से याद रखने की क्षमता कमजोर होती है और शनि के प्रभाव से देरी तथा निराशा आती है। व्यवहार में यह स्थिति इस रूप में दिखाई देती है कि व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन जल्दी रुचि खो देता है, कार्य करने की बजाय अधिक सोचता है, मनोदशा के अनुसार उत्पादकता बदलती रहती है, केवल थोड़े समय के लिए ही ध्यान केंद्रित कर पाता है और व्यावहारिक या इंटरैक्टिव सीखने में सैद्धांतिक पढ़ाई की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। समय के संदर्भ में यह कठिनाई विशेष रूप से तब अधिक महसूस होती है जब चंद्रमा, बुध या केतु के प्रभाव सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये मानसिक शोर और ध्यान भटकाव को बढ़ाते हैं, जबकि सुधार तब देखने को मिलता है जब शनि की परिपक्वता आती है, जो आमतौर पर जीवन के बाद के चरण में अनुशासन और संरचना को मजबूत करती है। समाधान के रूप में मानसिक संरचना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें छोटे समय के खंडों में पढ़ाई करना, केवल पढ़ने की बजाय लिखकर अभ्यास करना और शारीरिक गतिविधि के साथ सीखना शामिल है। ज्योतिषीय उपायों में चंद्रमा को स्थिर करने के लिए श्वास नियंत्रण और प्राणायाम जैसे अभ्यास मन और ऊर्जा को संतुलित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। अंततः यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन उसे सही दिशा और संरचना की आवश्यकता है। बुद्धिमत्ता उच्च है, ध्यान कमजोर है, अनुशासन विकसित हो रहा है और सही प्रयासों के साथ सुधार पूरी तरह संभव है।
यह विश्लेषण चंद्रमा और शनि की दृष्टियों के आधार पर यह समझाता है कि व्यक्ति के मन और व्यवहार में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित होकर विभिन्न भावों पर अलग अलग स्तर की दृष्टि डालता है, जिनमें सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसके कारण व्यक्ति का मन लगातार बाहरी लोगों और उनकी प्रतिक्रिया की ओर आकर्षित रहता है, जिससे ध्यान अंदर की बजाय बाहर की ओर खींचता है और एकाग्रता टूटती रहती है। पढ़ाई के संदर्भ में यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति अकेले बैठकर लंबे समय तक पढ़ने में सहज नहीं होता और उसे चर्चा या प्रतिक्रिया की आवश्यकता महसूस होती है। चंद्रमा की तीसरे स्तर की दृष्टि चौथे और आठवें भाव पर पड़ती है, जो मानसिक रूप से गहरे प्रभाव डालती है। चौथा भाव शिक्षा और आंतरिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की यह सूक्ष्म लेकिन गहरी दृष्टि भावनात्मक अस्थिरता पैदा करती है, जिसके कारण व्यक्ति लंबे समय तक स्थिर होकर पढ़ नहीं पाता। यही एकाग्रता की कमी का मुख्य कारण बनता है। आठवें भाव पर दृष्टि होने से मन में अत्यधिक सोच, अवचेतन चिंता और अचानक विचारों का परिवर्तन होता है, जिससे व्यक्ति पढ़ाई शुरू तो करता है लेकिन जल्दी ही असंबंधित विचारों में उलझ जाता है और दिशा खो देता है। इसके अतिरिक्त तीसरे और 10वें भाव पर प्रभाव के कारण प्रयास और कार्य दोनों ही मनोदशा पर निर्भर रहते हैं, जबकि 5वें भाव पर प्रभाव यह दर्शाता है कि बुद्धि अच्छी होने के बावजूद उसका उपयोग स्थिर रूप से नहीं हो पाता। शनि वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर अपनी दृष्टियों से इस स्थिति को और अधिक गहरा करता है। शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर पड़ती है, जिससे प्रयास में देरी, शुरुआत करने में डर और टालमटोल की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति को पढ़ाई शुरू करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा की आवश्यकता होती है। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि सामाजिक झिझक या दूसरों की राय को लेकर अधिक सोचने की प्रवृत्ति पैदा करती है, जिससे मन और अधिक बाहरी कारकों पर निर्भर हो जाता है। 10वें भाव पर प्रभाव कार्य करने की गति को धीमा करता है और असफलता के डर के कारण व्यक्ति काम को टालता रहता है, जिससे वह जानता तो है कि क्या करना है लेकिन उसे लागू नहीं कर पाता। शनि की तीसरे स्तर की दृष्टि भी चौथे और 8वें भाव पर पड़ती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वही स्थान है जहां चंद्रमा भी प्रभाव डाल रहा है। चौथे भाव पर यह मानसिक भारीपन, पढ़ाई के प्रति प्रतिरोध और बैठकर अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न करता है, जबकि 8वें भाव पर यह अंदरूनी दबाव और अनजाने भय को बढ़ाता है, जिसके कारण व्यक्ति कठिन या गहरे विषयों से बचने लगता है और ध्यान भटकाने वाले कार्यों की ओर चला जाता है। इसके अलावा 5वें और 9वें भाव पर शनि का प्रभाव सीखने की गति को धीमा करता है और उच्च शिक्षा में परिपक्वता देर से विकसित होती है, जिससे सुधार जीवन के बाद के चरणों में अधिक स्पष्ट होता है। जब चंद्रमा और शनि दोनों की दृष्टियों को एक साथ देखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि दोनों ही चौथे और 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे शिक्षा में बाधा, भावनात्मक अस्थिरता और गहरे स्तर पर मानसिक शोर उत्पन्न होता है। व्यक्ति नियमित रूप से बैठकर पढ़ नहीं पाता, उसकी पढ़ाई उसके मूड से सीधे जुड़ी रहती है और उसके मन में लगातार विचारों का शोर चलता रहता है। समग्र रूप से यह स्थिति यह दर्शाती है कि समस्या बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि चंद्रमा मन को अस्थिर बनाता है और शनि कार्य को धीमा या स्थगित कर देता है। इसका परिणाम एक चक्र के रूप में सामने आता है, जिसमें व्यक्ति का मन पढ़ने की इच्छा करता है, फिर ध्यान भटक जाता है, उसके बाद मानसिक भारीपन और टालमटोल आती है और अंततः कार्य में देरी हो जाती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे एकाग्रता का चक्र टूट जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति एक ऐसे मन को दर्शाती है जो स्वभाव से चंचल है और जिस पर कार्य करने की गति धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण ध्यान और निरंतरता दोनों प्रभावित होते हैं।